बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये खूबसूरत दिन का आगाज़ किया है हमने मॉर्निंग वॉक से, और मॉर्निंग वॉक के बाद हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। और आज ही मैं आपसे शेयर करूंगी गर्मियों की एक स्पेशल रेसिपी, एक ऐसी स्पेशल डिश जो कि ना सिर्फ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि वो बहुत ही झटपट बन जाने वाली चीज़ है और बहुत ही इजी टू मेक है, और खाने में बहुत ही लजीज है, और बहुत ही कलरफुल सी और बहुत ही लाइट सी जो है वो डिश है, जो कि हर कोई पसंद करता है। और उस डिश की जो है सबसे ख़ास बात ये है कि उसको डिफरेंट वेरिएशंस में यूज़ कर सकते हैं, चावलों के साथ, नूडल्स के साथ, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, या इवन आप बर्गर्स में डाल के बना सकते हैं, शवारमा बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं, रैप्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जी, इस डिश के लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस, और बोनलेस चिकन को लेके हम अच्छी तरह इसको वॉश कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह धोने के बाद इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। अच्छा जी, हमने चिकन काट लिए, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में, ये देखिए ये छोटे छोटे हमने पीस कर लिए इसके। तो इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे, और अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए योगर्ट, आप कोई सा भी योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हमें चाहिए शान का जलफ्रेज़ी मसाला, चिकन जलफ्रेज़ी मसाला। तो ये बहुत इजी तरीका है जलफ्रेज़ी बनाने का। तो अगर आपने झटपट और क्विक जलफ्रेज़ी बनानी हो तो आप ये जो है तरीका, ये सबसे इजी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम ये 2 टेबल स्पून जो है ये योगर्ट डाल देंगे। जी बस, और अब हम इसमें डालेंगे चिकन जलफ्रेज़ी मसाला। तो बस चिकन जलफ्रेज़ी मसाले को हम डाल के तो फिर इसको हम कर लेंगे इसी तरह से मिक्स। और इसको हमने मैरिनेट करके, तो हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना, और फिर हम इसको कुक करेंगे। और जलफ्रेज़ी बनाने के लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स भी चाहिए, जैसे मोटा मोटा हमने प्याज लेना है, और मोटी मोटी में शिमला मिर्च लेनी है। आप चाहें तो आप कोई और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, मसलन गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, मटर भी यूज़ कर सकते हैं साथ, लेकिन मुझे इसमें यही ज़्यादा पसंद है, जो प्याज और शिमला मिर्च। तो जलफ्रेज़ी के लिए हमें शिमला मिर्च और प्याज के साथ हमें जो है वो टमाटर भी चाहिए, और कुछ हरी मिर्चें, और हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए अदरक। देखें जी, ये अच्छी तरह ये मैरिनेट हो चुका है मिक्सचर में। ये देखें, इसमें हमने कुछ नहीं डाला, सिर्फ जलफ्रेज़ी मसाला डाला है, और थोड़ा सा हमने योगर्ट डाला है, और कुछ भी नहीं। बस इसको आधे घंटे के लिए जो है अब हम रख देंगे, ताकि अच्छी तरह जो है मसाला अंदर तक रच जाए। ये देखें जी, मैंने ये ले ली हैं शिमला मिर्चें, और साथ में ये प्याज, और ये मैंने लिए हैं साथ में टमाटर। तो इसमें हम टमाटो प्यूरी भी थोड़ी सी यूज़ करेंगे, सिर्फ साबुत टमाटर नहीं डालने। तो हम इनको काट लेते हैं। इनको भी हम थोड़े लंबे भी काट सकते हैं इस रुख के, और इसको हम क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। तो मुझे ज़रा क्यूब की शक्ल ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको जो है वो क्यूब की शक्ल में काटूँगी। ये देखिए जी, हमारी सब्जियां जो हैं वो कट गई हैं, और देखें कितनी रंग बिरंगी लग रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो बस अब हम थोड़ी देर में ही जो है इसको चिकन को कुक करेंगे, और इन सब्जियों को मिक्स कर देंगे, और एंड में बस हमने इसमें जिंजर और हरी मिर्चें डालनी है। तो बस हमारी जलफ्रेज़ी हो जानी है तैयार।
व्यूअर्स ये देखें, ये चिकन हमारा जो है वो मैरिनेट हो चुका है। तो बस अब हम इसको जो है वो पैन में डालेंगे और कुकिंग शुरू करेंगे। बस ये चिकन को हम ऑयल में डालेंगे और इसको हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसी मसाले में। हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि कि जो है चिकन जो है वो अच्छी तरह अंदर से गल जाए। अभी ये देखें हमारा चिकन जो है वो इतने कुछ देर हमने पका लिया है। ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है, थोड़ा सा ये हार्ड हो गया, इसमें इतना कलर भी चेंज कर लिया है। तो बस अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे टमाटो प्यूरी और ये हम साथ में डालेंगे थोड़ा सा वाइट विनेगर यानी सफ़ेद तेल का। और इसमें हम डाल देंगे जी थोड़ा सा पानी, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। जी जब तक हमारा चिकन पक रहा है तो तब तक ये कि हम जल्दी जल्दी जो है वो आटा गूंद लेंगे, क्योंकि हमने आज जो है इसके साथ रोटियां बनानी हैं। जी हमारा चिकन जो है वो कुक हो चुका है और ये देखिए ऑयल जो है वो बाहर आ गया। तो बस इस स्टेज पर हमने जो है वो अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। इसमें हम डाल देंगे जी थोड़ी सी हरी मिर्चें, इसकी थोड़ी देर पकाएंगे हम। जो सब्जियां हैं वो आपकी मर्ज़ी है, अगर तो बहुत ज़्यादा गली भी पसंद करती हैं तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा पका लें। लेकिन ये कि जलफ्रेज़ी में जो सब्जियां होती हैं थोड़ी सी खड़ी खड़ी जो है या क्रंची, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये जी मैं इसमें डाल रही थोड़ा सा अदरक। कुछ अदरक जो है वो हम अभी डाल देंगे और कुछ हम जब इसको जब पक जाएगा तो उसको गार्निश करने के लिए डालेंगे। ये जी हमारी इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क बन जाता है। तो बहरहाल इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते, इसमें सिर्फ काली मिर्च ही डलती है। तो आपने इसमें और कोई मसाले वगैरह नहीं यूज़ करने, इसको बिल्कुल सिंपल रखना है। जी हमारी जलती हुई बिल्कुल रेडी है। तो बस अब हम इसको गार्निश करेंगे। इसमें डालेंगे अदरक और इसमें डालेंगे कुछ कटे हुए फ्रेश जो हैं टमाटोस और थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो ये भी हमारी जलती हुई तैयार है। जलफ्रेज़ी एक ज़बरदस्त डिश है। इसको आप चाहें तो आप चावलों के साथ खाएं, नूडल्स के साथ खाएं, रोटी के साथ खा लें, नान के साथ खा लें और चाहें तो आप इसके रैप भी बना सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त डिश है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है, क्योंकि इसमें चिकन के साथ सब्ज़ियाँ भी ऐड हो जाती हैं और सब्ज़ियाँ जो हैं वो थोड़ी ठंडी होती हैं, तो खाने में बहुत लाइट सी महसूस होती है ये डिश। क्योंकि थोड़ी सी भी हैवी नहीं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं, बिल्कुल सिंपल है और बहुत स्वीट और बहुत झटपट बनने वाली है। तो कोई इसमें देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ये बस बन गई है। तो आप इंजॉय करें इसको, आप भी बनाएं और इंजॉय करें। ये देखिए जी हमारी डिश की फ़ाइनल लुक, और ये है जी हमारी स्पेशल डिश समर की चिकन जलफ्रेज़ी, जिसको कि आप डिफरेंट वेरिएशंस में खा सकते हैं और मैं भी इसको फुल्के के साथ खाऊंगी। और बच्चे चूँकि फुल्के के साथ नहीं खाना चाहते थे, उन्होंने फरमाइश की कि हमने रैप्स खाने हैं, तो लिहाजा मैंने उन्हें रैप्स की फॉर्म में बना दिया और साथ में उन्हें मायोनीज़ और साथ में मैंने केचप डाल के दे दी, जो कि उन्होंने बहुत शौक़ से खाई, बहुत ही उन्हें पसंद आया। और इस डिश का फ़ायदा ये है कि इसको जिस तरह चाहे आप यूज़ कर लें। तो अपने लिए मैंने जी रोटी बनाई और हस्बैंड के लिए भी बनाई। तो हम लोगों ने जो है जलफ्रेज़ी खाई रोटी के साथ, क्योंकि रोटी के साथ भी इसका जायका इक्वली जो है वो मज़े का लगता है। तो ये देखें जी मेरी रोटियां पक रही हैं और रोटियां फूल भी रही हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और मैंने इसको बहुत मज़े ले लेकर खाया।
हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। मैंने ये अपनी डिश तैयार कर ली, अपना प्लेटर तैयार कर लिया है जिसमें मैंने हाफ़ रोटी ली है। और चूँकि मैं वेट लॉस के प्रोसेस में हूँ तो मैं रोटी जो है वो इससे भी कम खाती हूँ, लेकिन बहरहाल आज मेरी पसंद की डिश थी तो मैंने इसके साथ जो है हाफ़ रोटी जो है वो रखी है और साथ में मैंने लिया है सैलड। और जी मैं इसको अब खा रही हूँ मज़े ले लेके। तो अभी आप देखेंगे कि मैं कितने मज़े ले लेके खा रही हूँ। भाई कितना मुँह च पानी आ रहा है, दिल कर रहा है ना थोड़ा भी खान ते। अच्छा जी, लंच जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, सब ने खाना खा लिया है। तो ये मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए थे, तो मेरे पास पहले टाइम ही निकला तो मैंने सोचा कि अब मैं इनको खोलती हूँ और आपसे जो है वो शेयर करती हूँ कि मेरे पार्सल्स में क्या है। ये जी मेरे पास में सबसे पहले जो एक स्पेशल जो एक चीज़ निकल रही है वो आप देखेंगे कि ये एक डिवाइस है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जो कि आपकी जो है वो फेस के लिए है। ये एक्चुअली फेस के मसाज के लिए है, जिसमें 3 किस्म की इनकी वेरिएशंस हैं इनकी स्पीड की और इनकी लाइट्स की, जो कि आपकी स्किन को बड़ी अच्छी तरह मसाज करती है और साथ ही आपके जो है रिंकल्स और पिगमेंटेशन को बहुत बेहतर करती है। तो आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी किसी दिन। तो ये जी मेरी कुछ ज्वेलरी थी वो ऑर्डर की हुई थी, वो आई है। और ये जी आज इलेक्शन डे था, हमने जी किया अपना वोट कास्ट और वोट कास्ट करने के बाद जो है वो मेरा हो गया जी वॉक का टाइम, जो कि इवनिंग के टाइम मैं वॉक करती हूँ जी। वॉक के बाद मेरी रूटीन है कि मैं ख़ुद तो स्नैक लेती हूँ, लेकिन घर के बाकी लोग अक्सर जो है वो खाना खाते हैं, मेरे हस्बैंड स्पेशली खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो खा रहे हैं जी माश की जो है खुश्क दाल, जो कि मैंने कल बनाई थी, वो बच गई थी तो उन्होंने फरमाइश की कि रात के वक्त मैं दाल खाऊंगा। तो ये जी वो दाल खा रहे हैं, तो इंजॉय कर रहे हैं। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि सरप्राइज़ है आपके लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।